हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिटनेस। सो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक नहीं, एक समस्या है। तो समस्या इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी लोग या जो भी मेरे दोस्त, जो भी भाई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं और ये जो फिज़िकल की तैयारी करते हैं, जैसे पुलिस का फ़िज़िकल है या फिर आर्मी का फ़िज़िकल है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है फ्रेंड्स? जब भी आर्मी की भर्ती आती है या फिर पुलिस का फ़िज़िकल आता है, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है फ्रेंड्स? वो एकदम से शरीर के ऊपर दबाव बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर नीचे पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उन्हें पता है कि सिर्फ पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये क्या चीज़ है, क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये उनको नहीं पता है। वैसे यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत डिटेल में बोलूँगा और बहुत शायद इसके लिए मेरे को 2 वीडियो भी तैयार करनी पड़े। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर पेन स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं सिन पेन, और एक इसकी जो जब ये पेन बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रेस फ्रैक्चर में और सिन पेन में क्या अंतर है। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हम बात करते हैं सिर्फ सिन पेन की। तो सिन पेन में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरे को आज आपको पूरी डिटेल के अंदर इसके बारे में बताना है। तो सिन पेन क्या होता है फ्रेंड्स? सिन पेन के अंदर आपकी जो ये मसल है, जो बोन के नीचे एक मसल होती है, यहाँ पे बोन के नीचे एक मसल होती है फ्रेंड्स, उस मसल के ऊपर दबाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से सिन पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अब सबसे पहले ये होता किस वजह से है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये होता है फ्रेंड्स जब आप एकदम से अपने शरीर के ऊपर वर्कआउट का लोड बढ़ा देते हैं, एकदम से वर्कआउट की स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर अपने मसल के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो दूसरा होता है वो होता है सरफेस। जहाँ पर आप दौड़ते हैं वो सरफेस किस तरह का है? आप जब भी दौड़ते होंगे, जैसे एकदम से आप किसी कच्चे सरफेस के ऊपर दौड़ रहे थे और एकदम से आप आ जाते हैं पक्के सरफेस के ऊपर, तो उससे भी ये सिन पेन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो तीसरा रीजन है, सॉरी, उसके अंदर है जब आप रोड के एक साइड दौड़ते हैं। जब आप रोड के एक साइड दौड़ते हैं तो वो भी सिन पेन का एक रीजन है। और जो चौथा है फ्रेंड्स वो है शूज़। जब आप दौड़ते हैं तो किस तरह के आप जूते, किस तरह के शूज़ यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से जो शूज़ हैं उनका जो शोल है वो मुलायम नहीं होता है, वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से आपकी मसल के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से आपका सिन पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होती हैं जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिन पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करता हूँ इसका इलाज। इलाज फ्रेंड्स 2 तरीके से होता है। इलाज 2 तरीके से होता है। एक होता है मेडिसिन से, एक होता है एक्सरसाइज से। अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज अगर हम जिस टाइम पे हमें सिन पेन स्टार्ट हो रहा है, अगर उसी टाइम पे इसकी एक्सरसाइज की जाए या फिर सिन पेन होने से पहले ही अगर दौड़ने से पहले मसल को वार्म अप कर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, और जब आप दौड़ को ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर से वार्म अप कर दिया जाए, तो आपको सिन पेन होगा ही नहीं। और फिर अगर वैसे भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा सिन पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसी टाइम पे आपकी मसल में जब पेन होना स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे आपने फ्रेंड्स क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप दौड़ स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ एक्सरसाइज आपको करनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद भी कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जिससे आपका मसल जो मसल का जो वार्म अप है वो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अब मैं बताता हूँ उन एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पहली एक्सरसाइज। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना, घुटने के बल बैठ जाना है और घुटने के बल बैठ के और पंजों को पीछे की तरफ निकाल देना है और एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे।
तो ये होती है पहली एक्सरसाइज। अगर सच में आपको सिन पेन है ना फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। ये आप 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आप इसको कर सकते हैं। तो अब आती है फ्रेंड्स दूसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना फ्रेंड्स, पाँव को सीधा करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको लगता कि मेरे जो हाथ हैं अपने अंगूठे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपने क्या करना फ्रेंड्स, एक कपड़ा लेंगे, उसको यहाँ पर डालेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे खींच के रखना है। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ आगे तक जाते हैं तो, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है जिसको सिन पेन है ना फ्रेंड्स, जो रनिंग करता है उसको इतना तो हो ही जाएगा कि यहाँ तक हाथ उसके आसानी से चले जाएं। तो इसको आपने ऐसे खींच के रखना है। ये भी आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए 1-1 मिनट तक। अब आती है तीसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना फ्रेंड्स, एक ऊंची जगह पर खड़ा होना है, जैसे कि ये साइड से कोई सपोर्ट ले लेंगे, पंजों को ऊपर रखेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ पंजे बोला मैंने, आपके जो पाँव का आगे का हिस्सा है बस वही आगे रहेगा, एड़िया नीचे। अब एक बार ऊपर उठेंगे, एक बार नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये तीसरी एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब सिन पेन के लिए जो चौथी एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको क्या करना है, दीवार से ऐसे टच होकर किसी चीज़ को होल्ड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ये होगा नहीं। तो इसके अंदर क्या करना फ्रेंड्स, ऐसे पाँव को लगाएंगे, दूसरे पाँव को ऐसे लगाएंगे और बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे। इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करेंगे और इससे स्ट्रेच करने से आपका जो ये मसल पेन है ये कम भी होगा, और अगर आप स्टार्टिंग से ही इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत आएगी भी नहीं। और जो पांचवी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो आप बैठकर कर सकते हैं। उसमें क्या करना फ्रेंड्स, पाँव को उठाएंगे, एक बार आगे की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। तो इसके अंदर भी आपका जो सिन पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा और आपकी जो मसल है वो थोड़ी रिलैक्स महसूस करेगी। इससे भी आपका सिन पेन चला जाएगा। छठी जो अपनी एक्सरसाइज है, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आप अपना नाम लिखने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका नाम है इंग्लिश में। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, तो आपने क्या करना फ्रेंड्स, ऐसे सिर्फ जो ये आगे का हिस्सा है ना फ्रेंड्स, सिर्फ यही वर्किंग में रहेगा, क्योंकि जब ये वर्किंग में आएगा तभी इसको रिलीफ मिलेगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा PARD, E, ये P। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से अगर आप हर रोज़ फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, अगर जिसको सिन पेन नहीं है तो उसको सिन पेन होगा ही नहीं, और जिसको हो गया है, थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो चुका है, अगर वो भी इस तरह का वार्म अप एक्सरसाइज से पहले करेगा और बाद में करेगा तो उसको भी ये दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी एक्सरसाइजेज। चलो अब आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक इलाज जो कि एक्सरसाइज से होता है। अब मैं आता हूँ मेडिसिन के ऊपर। अब आपने वार्म अप नहीं किया, आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आपका सिन पेन उस लेवल तक बढ़ गया कि अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, अब बात आती है मेडिसिन की। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है फ्रेंड्स, पहली बात तो आपने सबसे पहले नमक का पानी लेना है, गरम करके उससे आप यहाँ पे जो हिस्सा है उसको सेक लगा सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स
पानी लेके उसमें फिटकड़ी, फ्रेंड्स आपने फिटकड़ी तो सुनी होगी, फिटकड़ी आती है फ्रेंड्स, सफ़ेद फिटकड़ी, उसको क्या जो ये जो सैलून वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, आपने वहाँ पे शायद देखी भी होगी, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वो फिटकड़ी आपने लेनी है, वो गर्म पानी के अंदर आपने डालनी है। जब वो पूरी घुल जाए तो उससे भी आप इसको सेक लगा सकते हैं। तो अब जो तीसरा जो इलाज आता है वो है फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल लें, जो नारियल का तेल होता है, उसमें थोड़ा सा एक कपूर की गोली डाल दें, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में उसमें आपने डालना है थोड़ा सा चूना। चूना कौन सा फ्रेंड्स, जो ये तम्बाकू आता है उसके साथ में एक सफ़ेद कलर का चूना आता है। तो आपने क्या करना फ्रेंड्स, उस चूने का इतना सा भाग, जैसे कितना बोलूँ फ्रेंड्स, जैसे एक दाना होता है ना गेहूं का, सिर्फ इतना चूना आपने उसके अंदर मिला देना। जब इन तीनों चीज़ों को मिला के गर्म करके आपकी मेडिसिन रेडी होती है, उससे आपको धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आपने सेक लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से मालिश करके आप इस चीज़ को भी रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप इसको धूप में बैठकर करते हैं तो ये आपके लिए और भी डबल काम करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात आती है विटामिन, क्यों धूप में क्यों बोला फ्रेंड्स, आपको पता है धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी इस चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप धूप में बैठकर करेंगे तो मालिश का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जो चौथी मेडिसिन नहीं है, वो एक तरह की कैप है, नी कैप जिसको बोलते हैं, या गर्म पट्टी आप बोल लीजिए। तो वो आपने एक फ्रेंड्स लपेटने के लिए आती है, जिसको हम पाँव पे लपेट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक आती है पहनने के लिए। तो आपने जो पहनने वाली है वो, क्योंकि आपकी पकड़ बनी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो वो आपने क्या करना फ्रेंड्स, इस हिस्से पे आपने वो नी कैप डाल लेनी है, वो जो गर्म पट्टी है वो पहन लेनी है। तो एक तरीका ये भी है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको हल्का हल्का पेन है तो वो पहनकर आप हल्की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अब बचाव, तो फ्रेंड्स इसके बचाव मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या करना होता है फ्रेंड्स, जो मैंने इसके रीजन बताए थे ना, अगर वो गलतियां आप नहीं करेंगे तो वो बचाव है। पहला, कभी भी एकदम से अपनी मसल के ऊपर दबाव मत डालिए, एकदम से अपनी गति को ना बढ़ाएं, धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को तेजी की तरफ लेके जाएं। दूसरा, पक्के सरफेस पर ना दौड़ें, कोशिश करें कि आपको कच्चे सरफेस मिले। लेकिन और तीसरा, जो रोड है उसके एक साइड ना दौड़ें, उसके दोनों साइड दौड़ें। जैसे कहने का मतलब है, जब आप, क्योंकि रोड आपने देखी होगी फ्रेंड्स, एक साइड से ऐसे रोड ऐसे होती है, एक साइड से नीची और दूसरी साइड से और बीच में से उठी हुई। तो आपने क्या करना फ्रेंड्स, एक साइड से जिस मतलब एंगल से आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आते वक्त आपने उसी साइड से दौड़ के आना है। नहीं, ये नहीं है कि आप इस साइड से दौड़ के गए और दूसरी साइड से ऐसे दौड़ के आ गए, क्योंकि आपका पाँव तो फिर उसी साइड में रहेगा ना फ्रेंड्स से। तो इस तरीके से आपने एक साइड से, जिस साइड से दौड़ कर गए हैं उसी साइड से आपने दौड़ कर आना, जिससे आपका ये पेन स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा, शूज़ थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए। अगर शूज़ अच्छी क्वालिटी के, अच्छा शोल है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में अब बात आती है जो मैंने बोला था, एक्सरसाइज। जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, रनिंग करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं जब, तो इस चीज़ में आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि मसल को वार्म अप करना है। तो फ्रेंड्स, तो वो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई दी थी कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो आप रनिंग से पहले भी कीजिए और बाद में भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था जो ऐसा टॉपिक जो मेरे ऊपर खुद ये चीज़ मैंने देखी है, अप्लाई की है, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुज़रा हूँ फ्रेंड्स। और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों को तो यही पता नहीं है कि सिन पेन होता क्या है, सिर्फ उन्हें पता होता कि पेन हो रहा है। लेकिन सिर्फ पेन नहीं है फ्रेंड्स, वो सिन पेन है। और जब उसकी जो टाइमिंग बढ़ जाती है तो उस टाइम पे वो स्ट्रेच फ्रैक्चर का रूप ले लेता है और वो बहुत ख़तरनाक होता है फ्रेंड्स। उसके अंदर सिर्फ एक ही इलाज होता है, रेस्ट। उसके अंदर सिर्फ रेस्ट ही एकमात्र इलाज है फ्रेंड्स। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई एक्सरसाइज काम नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, पहले ही चौकन्ना हो जाइए, पहले ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये गलती मत कीजिए। तो देखते रहिए PS फिटनेस।